हेलो। आज एक कहानी तो हम सब ने सुनी हुई है, लेकिन वो कहानी बहुत वास्तविक है और हमें समझने जैसी है। हमारी ज़िंदगी की ही कहानी है वो। एक राजा था, उसका एक ही बेटा था। बहुत प्यार करता था अपने बेटे से। वो बेटा बीमार हो गया। आसपास के सभी वैद्यों को बुलाया, दिखाया, सब कुछ। सभी वैद्यों ने जवाब दे दिया कि राजा, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आप इसके पास ही हमेशा रहिए, ये कभी भी अपनी देह त्याग सकता है। राजा उसकी मरण शैया पे बैठा हुआ था, रानियां भी बैठी हुई थी। इकलौता बेटा, उसकी देख रेख करते करते उसकी झपकी लग गई। झपकी लगी तो उसने सपना स्टार्ट हो गया। सपने में देखा कि मैं 2 राज्यों का राजा हूँ और मेरे 7 बेटे हैं और सब होनहार हैं और बहुत अच्छे से सारा राजकाज देखते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तभी दूसरे देश के राजा ने हमला कर दिया। तो उसके 7 बेटों ने बोला कि पिताजी, हम जाएंगे युद्ध में, आप नहीं जाएंगे और युद्ध हम करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप लोग जाइए। 7 के 7 युद्ध में चले गए और वहाँ से खबर आई कि 7 को दूसरे राजा ने मार गिराया। अब उसका रोना शुरू हो गया कि 7 के 7 अचानक से ही ख़त्म हो गए। इतने में इधर जो इसका बेटा था वो मर गया। रानियों ने उसको हिलाया कि राजा, तेरा बेटा जा चुका इस दुनिया से। वो हक्का बक्का होकर आंखें खोल के देख रहा है, कभी इधर देखता है, कभी सोचता है। रानियाँ कहती, क्या हुआ राजन? कह रहा, समझ नहीं आ रहा है कि इसको रोऊं कि वो 7 जो थे उनको रोऊं। क्या मतलब? कह रहा, कुछ समझ सा ही नहीं आ रहा है कि ये जो देख रहा हूँ वो 7 बेटों का बाप देख रहा है सपना, या एक बेटे के बाप ने सपना देखा कि वो 7 बच्चे मेरे थे। उसने अगले दिन विद्वानों की सभा बुलाई और पूछा विद्वानों से कि राजन, ब्रह्म ऋषियों विद्वान आए। अपने गुरु से पूछा, ब्रह्म ऋषि गुरु से, कि गुरुवर मुझे ये बताइए। उसका रोना आ ही नहीं रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जब वो भी बिल्कुल सच्चाई लग रही थी, ये भी सच्चाई कि ये सपना देख रहा हूँ मैं या वो सपना था। तो विद्वान ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ना वो सच था ना ये सच है, उन दोनों के बीच में तू सच है। और जो अवस्था इससे उसमें ले गई और उससे इसमें ले गई, उस अवस्था पे अपना ध्यान केंद्रित करो राजन। वैसे हम कई बार सपनों में जाते हैं, हम कहते हैं सपने में ही हम देख लेते हैं अपना जो भी हम देखना चाहते हैं, और वहाँ पे हम चूटी मार के भी देख लेते हैं कि ये सपना तो नहीं है। वही फीलिंग्स करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, सारी दुनिया बसाते हैं, सब कुछ होता है सेम। और फिर नींद खुलती है तो मिनटों में सपना बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुनिया सब मतलब ये दुनिया जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम सच्चाई में हैं, क्योंकि पिछले दिन से लिंक जुड़ जाती है, या वो दुनिया जिसमें हम सपने में पहुंचते हैं तो वो समझ ही नहीं आ रहा है। वो इतनी बड़ी दुनिया हम लोग जी जाते हैं, अपूर्णता में जीते हैं हम लोग। इसके ऊपर हमें बहुत आत्मचिंतन करना होगा कि सच्चाई क्या है, क्या सच है, कौन सच है। हम दोनों में से होके गुजरते हैं तो हम कौन हैं? हम ही ब्रह्मांड सपने में बनाते हैं, कपड़ा भी हम होते हैं, सामने वाला बंदा, सब कुछ हम ही तो होते हैं। इसके ऊपर जितना हम आत्म चिंतन करें, और कहते हैं उस राजन को, जब उसने इसी एक विचार को लेके दिन रात समझने की आत्म चिंतन किया, तो वो ब्रह्म बोध को पा गया। अपनी अपनी नीरस जो मेन अवस्था है वो उसको उसकी समझ आ गई। क्या हमें आएगी? सपने और इस दोनों के बीच में हम कभी ध्यान केंद्रित करके इस तरफ देखना चाहेंगे? इस उधेड़ बुन से निकल कर इस तरफ हम देखें तो सही। क्या पता हमें भी समझ आ जाए कि क्या सच है। इतना मोह माया देखा जाए तो रात के सपने में इस दुनिया का जरा सा भी याद नहीं आता, जरा सा भी।
आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।